अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि किसानों को ई पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि किसानों को फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो। पलवल जिले में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गई। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही SMS भेजे जा रहे हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा व खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने जिले के किसानों से आह्वान किया है कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उनकी सुविधा के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 5 व 6 अप्रैल 2021 को खोला गया है। इसलिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करवा लें ताकि वे अपनी फसल की मंडियों में नियमानुसार बिक्री कर सके। हमारे ई खरीद पोर्टल से सभी किसानों को मैसेज पहुँच रहे हैं और खरीद हमारे सुचारू रूप से चालू है। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने खरीद की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा जिस किसान पर जो मैसेज आता है उसी दिन अपने गेहूँ को लेके आए ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैसेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी पर कोई मैसेज पहुँचता है किसी किसान पर, उस दिन उसकी फसल तैयार नहीं है तो उसके मैसेज के नीचे लिंक दिया हुआ, उसी पर उसको रिशेड्यूल कर सकता है, उसका आगे का भी कर सकता है। और अगर वो रिशेड्यूल भी ना करे तो हर शनिवार को, जो सोमवार से शुक्रवार तक जो फार्मर रह जाते हैं, जो किसान रह जाते हैं, उनका हम शनिवार को खरीदते हैं तो शनिवार को लेकर आए। किसानों के लिए हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था है, पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ सामने रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस में तो अभी खाली नहीं है लेकिन हमने टेंट लगवाया हुआ है। एक किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी है। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो अपने हेल्प डेस्क पर आकर कोई भी समस्या हो, उन पर रिशेड्यूल करना नहीं आता हो, कोई और दिक्कत हो, वो कर सकते हैं। दूसरा एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन किसानों ने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या रजिस्ट्रेशन करवाने से रह गए हैं तो 5 और 6 तारीख को मेरी फसल मेरे ब्यौरा का दोबारा पोर्टल खुल रहा है, वो 5 और 6 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गांव अलावलपुर के किसान लक्ष्मी चंद ने बताया कि मार्केट कमेटी द्वारा उनके फोन पर मैसेज भेजा गया है 186 क्विंटल गेहूं लेकर मंडी में आ जाए। उनके अनुरूप मंडी में फसल लेकर पहुंच गए हैं और उनकी फसल सरकारी रेट पर खरीदी गई है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। लक्ष्मी चंद गाँव अलावलपुर, हम अपनी फसल मंडी में लेके आए हैं। जो हमारे पास ऊपर से मैसेज आया है वो मैसेज 186 क्विंटल का आया हमारा। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी अनाज की गेहूं की फसल मंडी में लेकर आए हैं और मंडी में हमारी फसल सरकारी रेट में बिक रही है। नहीं, अभी तो कोई परेशानी है नहीं जी, आगे की पता लगेगा। गांव कलुआका के किसान दीन मोहम्मद ने बताया कि अनाज मंडी में गेहूं की फसल लेकर आए हैं। उनकी फसल सरकारी रेट के अनुसार खरीदी गई। फसल बेचने के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। आड़तियों व मार्केट कमेटी द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। हाँ जी, दीन मोहम्मद मेरा नाम है जी। कलुआका मनपुरी से मैं आया हूँ जी, 2 ट्रॉली लेकर आया हूँ जी। खूब बढ़िया काम चल रहा है, आड़ती खूब बढ़िया हम सहयोग कर रहे हैं और खूब बढ़िया अनाज बिक रहा है 1975 में जी। कोई परेशानी नहीं है जी। किसान हेमराज ने बताया कि मंडी में 248 क्विंटल गेहूं लेकर आए हैं। उनकी फसल सरकारी रेट पर खरीदी गई है। मंडी में किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही। मेरा नाम हेमराज है जी। 248 क्विंटल गेहूं लेकर आया हूं पलवल से और जो सरकारी खरीद है 1975, उसी से हम सहमत हैं। हमारा कोई परेशानी नहीं है।